ओम शांति। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स लेकर मैं आज आपके सामने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बताने आया हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो हमारी जनता में एक एपिडेमिक की तरह फैली हुई है, लेकिन हमको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो बहुत ही संक्षेप में मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊँगा। डायबिटीज़, हार्ट अटैक, बीपी, हाइपरटेंशन के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन इससे पहले की एक स्टेज होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें अगर 5-6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें आपके शरीर में हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सिंड्रोम एक्स भी हम कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आपको 5-6 चीज़ों जैसे कि बीपी आपका 130 और 85 से ऊपर है, एक चीज़। दूसरा, अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि कमर की जो गोलाई है 40 इंच पुरुषों में और 35 इंच महिलाओं में इससे ज़्यादा है। और तीसरी चीज़, अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं। चौथी चीज़, अगर आप शुगर की कोई दवाई ले रहे हैं और फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है। एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, जो आपने कॉमनली अक्सर सुना होगा, कराया भी होगा। उसमें से अगर ट्राइग्लिसराइड 150 से ऊपर हैं, और लास्टली अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो 40 से कम है पुरुषों में और 50 से कम महिलाओं में, तो इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंड्रोम से होने से नुकसान क्या है। ये आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक या एंजाइना, इस तरह की कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह हार्ट की, उसके लिए आपका रिस्क बढ़ाता है। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए रिस्क बढ़ाता है। तीसरा, ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं टेक्निकली मेडिकल भाषा में, उसका रिस्क बढ़ाता है। तो अगर आप तरीके से इसका इलाज कराएं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात भी मिल सकती है। जैसे मोटापा है या आपका खान पान ठीक नहीं है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो तुरंत भी आप खुद ही स्वयं ही डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज शुरू करा सकते हैं अगर ज़रूरत है। चाहे मोटापे के लिए, चाहे वेट मैनेजमेंट करने के लिए, बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, कुछ भी लेना पड़े, आप जल्द से जल्दी शुरू करें और आपको आगे वाली जो रिस्क है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, उससे आप निजात पा सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।